मैं शाहिद खान, पुलिस पब्लिक रिपोर्टर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पीपीआर लाइव। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व से करवाएंगे जिनका सफर फर्श से लेकर अर्श तक कैसे हुआ, कैसे ये इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। इनके बारे में उनकी जुबानी जानेंगे, जिनका नाम है शेफ रामचंद्र उरांव। आप बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? आपने कहाँ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया है? मेरी इनिशियल शिक्षा दीक्षा ऐसे गुमला से हुई है। गुमला से दूर एक छोटा सा शहर है टोटो, वो बेसिकली पंचायत है। वहाँ एक छोटा गांव है मुरुम सोकरा। मैं बेसिकली मुरुम सोकरा गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरी इनिशियल पढ़ाई गांव से ही शुरू हुई थी। उसके बाद फिर मैं गुमला आ गया। गुमला हाई स्कूल तक मैंने सेंट इग्नाशियस स्कूल गुमला से पढ़ाई की। फर्दर स्टडीज़ के लिए बाद में मैं रांची आ गया। रांची में मारवाड़ी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, बीकॉम किया। उसके बाद फिर मैं होटल मैनेजमेंट करने चला गया मुंबई। और इस बीच ऐसा हुआ कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था। मुझे बैंकिंग करना था, लेकिन इसी बीच होटल मैनेजमेंट का एक फॉर्म भर दिया दोस्तों के कहने पे आके। और फिर जब मेरी इंटरव्यू की कॉल आई, रिटर्न एग्ज़ाम कॉल आई, तो मैं चला गया कलकत्ता और वहाँ एग्ज़ाम दिया मैंने, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और मेरा सिलेक्शन हो भी गया। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर मेरे को इंटरव्यू के लिए फिर वही मैंने सेम जगह दिया, कलकत्ता। तो इंटरव्यू मैंने कलकत्ता से दिया था। बाद में मेरे को प्लेसमेंट मिला मुंबई, और फिर मैं मुंबई चला गया होटल मैनेजमेंट करने के लिए। अभी एक 5 सितारा होटल में काम कर रहा रांची में। इससे पूर्व आपने कहाँ कहाँ काम किया, कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं आपने? 25 साल हो गए मेरे को इंडस्ट्री में रखे। और होटल से पास आउट होने के बाद, इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद मेरी इनिशियल जॉब मुंबई में ही थी। होटल हॉलिडे इन आपने सुना होगा ना, ये बलराज साहनी मार्ग जुहू में एक 5 सितारा होटल हुआ करता था। मैंने इनिशियली जॉब वहाँ किया, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ से मेरे को वो संतुष्टि नहीं मिली जो चीज़ मैं सीखना चाहता था। और जिस चीज़ को मैं होटल मैनेजमेंट करके आया था, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था। तो मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, कॉलेज के प्रोफेसर से। उन्होंने मुझे एक नई जगह दी, और वो जगह छोटा था पर सीखने के लिए बहुत कुछ था। तो मैंने ज्वाइन किया मिस्टर दयाल अडवाणी को, जो हमारे एक्स प्रोफेसर हुआ करते थे, जो हमारे क्षेत्र में ही गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो मैं बस समझा उनसे सीखना बेहतर होगा। और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया एक छोटा होटल था न्यू कैसल, जो बॉम्बे में ही खार लिंकिंग रोड में हुआ करता था। और जब मैंने वहाँ काम शुरू किया तो इनिशियली चैलेंजेस तो बहुत रहे। हर एक प्रांत के लोग थे, हर एक जगह के लोग थे, जिसमें गढ़वाल से, नेपाल से, कहीं बिहार से, कहीं यूपी से, कहीं हिमाचल से। तो ऐसे लोगों के साथ मिल के काम करना थोड़ा चैलेंजिंग तो होता ही होता है। प्लस मैं एक क्वालिफाइड डिस्टेंस होल्डर थे वो लोग, उनके बीच काम करना कभी कभी क्लैश होता था, पर उसके बीच में सामंजस्य बनाना एक अच्छा टास्क रहा मेरे लिए, और मैं बहुत इजीली बना पाया। इसलिए भी बना पाया कि मैं तुरंत उनके लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। चाहे वो गढ़वाली था तो मैंने गढ़वाली सीख लिया, नेपाली थे तो नेपाली सीख लिया। जब मैं उनके लैंग्वेज में उनके साथ ही बात करता था तो उनको बहुत कंफर्टेबल महसूस होता था। फिर मुझे बहुत इजीली अपने एक्सपीरियंस या फिर काम करने में मदद करने लगे, और मैं वहाँ जो चीज़ सीखना चाहता था वो सीख ली। मुंबई के बाद में मैं कलकत्ता चला आया। 6 महीने के लिए मैं कलकत्ता में काम किया था। जगह भी छोटा था, एप्कोस फूड प्लाजा, जो एक प्री ओपनिंग थी, तो मैं ओपनिंग के लिए आया था। उसके बाद तुरंत 6 महीना में रहा नहीं कि फिर मुझे ऑफर आया दुबई की, जो फिर मैं दुबई में चला गया। वो भी छोटा ही जॉइंट था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल चेन ऑफ रेस्टोरेंट था, नाम था जशन। तो वहाँ 2 आउटलेट हुआ करते थे, एक तो एयरपोर्ट में और दूसरा शेख जायद रोड। तो मैं शेख जायद रोड में और दोनों जगह पर देखता था, और वहाँ का तजुर्बा बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि मैं ओवरऑल इंचार्ज था किचन का। रिक्रूटिंग से लेकर मेन्यू प्लानिंग, फिर मेन्यू डिज़ाइनिंग, उसकी मार्केटिंग, ऑर्डरिंग, सब तमाम काम मैं किया वहाँ पर, जहाँ मुझे लगा कि मैं इंडिविजुअल एज ए शेफ़ कंप्लीट काम कर सकता हूँ, ये रेस्टोरेंट को रन कर सकता हूँ। तो मुझे वो एक्सपीरियंस अच्छा लगा।
उसके बाद वहाँ 2-3 साल मैंने काम किया। 3 साल के बाद फिर मुझे ऑफ़र आया साइप्रस का, तो मैं साइप्रस चला गया। साइप्रस करीब 1.5 साल काम किया। उसके बाद फिर वापस इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद में मैंने कोशिश की रांची में कुछ ठिकाना देख लूँ जो अपने पेरेंट्स को, फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। लेकिन फिर यहाँ तब तक अच्छा कोई होटल नहीं आया। फिर मैं चला गया, तब तक मैंने क्रूज़ का फॉर्म भर दिया था। लेकिन उससे पहले मुझे गोवा का ऑफ़र आया, तो फिर मैं गोवा में काम किया। वहाँ एक प्री ओपनिंग टीम का होटल थी फिडाल्गो, जो पणजी में। मैंने वहाँ करीब 2 साल काम किया और ओपन किया उस होटल को। इसमें वो काफ़ी बड़ा होटल था, वो 4 स्टार डीलक्स होटल था और वहाँ का एग्जीक्यूटिव शेफ था मैं। तो वहाँ भी ओपनिंग से लेकर, मतलब किचन की ओपनिंग में, प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, यूटेंसिल परचेजिंग में, इक्विपमेंट परचेजिंग में, सेटिंग में, और फिर मेन्यू प्लानिंग में, और फिर उसका ट्रायल में, फिर उसको और गेस्ट के टेबल तक आने तक का कंप्लीट काम किया। तो वही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो वहाँ आने के बाद मुझे जब वहाँ काम किया तो दोबारा मेरे क्रूज़ का ऑफ़र आया और फिर मैं क्रूज़ में चला गया। क्रूज़ में कुछ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया, फैमिली का प्रेशर था, वाइफ देखिए अब आ जाओ। तो फिर ज़्यादा दिन काम नहीं किया मैंने, 1-2 साल काम किया, तो वहाँ क्रूज़ से आ गया वापस। और आने के बाद फिर मैंने पास में रेडिसन वाराणसी वो ज्वाइन कर लिया। और मैं रांची में तब तक खोजता रहा कि कुछ होगा मेरे को तो मैं आ जाऊँगा वापस। इसी बीच रेडिसन होटल आ गया 2 साल के बाद में। फिर मैंने रेडिसन भी होटल ज्वाइन कर ली और तब से लेकर अब तक का सफ़र। लगभग कितने सालों का सफर आपकी रेडिसन का था? पिछले मैं 10-11 साल से यहाँ रांची रेडिसन प्री ओपनिंग से हूँ। तो मैंने इस होटल को बढ़ते देखा है और अब तक देख ही रहा हूँ, अब चमकते देख रहा हूँ मैं। आज से 25 साल पहले होटल मैनेजमेंट करना और इसके लिए होटलों में जाकर एक अलग तरह से काम करना, ये बहुत अजीब था। उस समय लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। आप बिलोंग करते हैं छोटे से गुमला जिला के छोटे कस्बे टोटो से, तो आपको ये सीख कहाँ से मिली कि आप ये कोर्स करें और ये होटल फील्ड में आप जाएं? सच पूछे तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था इस फील्ड में आने के लिए। दोस्तों के साथ ऐसे ही मेकॉन में था जब, तो एक कोई होटल मैनेजमेंट करके आया था और उसने इसके बारे में बहुत तारीफ़ ही की, भाई ग्लैमर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, या फिर कोई भी लेता है उससे बहुत इजीली आप मिल सकते हैं। दूसरा, खाने की कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा अच्छा खाना मिलता है। और बहुत सारी बातें बताई जो तब तब मुझे लगा कि हाँ, इस वाकई इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा है। बैंकिंग की तैयारी और कोई भी अलग जेपीएससी की या फिर बीपीएससी की अलग अलग तैयारी सभी सभी की करते थे, लेकिन मैं कुछ को अलग करना चाहता था। तो मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में ही एग्ज़ाम दे दिया, फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम दे दिया, क्वालिफाई कर गया। और सच में नहीं सोचा था कि मैं कर लूँगा ये। लेकिन जब मुझे बॉम्बे प्लेसमेंट मिला तो मैं अपने दोस्त के साथ बॉम्बे गया। जब वहाँ का रौनक देखा, मैंने लोगों को देखा, मुझे लगा कि यहाँ अगर रह गया तो मैं कुछ न कुछ कर जाऊँगा। और फिर मैंने समय को समय दिया और वहाँ ज्वाइन कर ली। इनिशियल डेज़ थोड़ा तकलीफ दे रहा, पर सब कुछ समय के साथ कोप अप होता गया, हो गया, आज मैं यहाँ हूँ। देखिए, कोई काम मुश्किल नहीं होता है, बशर्ते आप अपने दिमाग में बिठा लें कि मुझे ये काम करना है। और जब ठान ही लेंगे तो फिर रास्ता भी खुद ब खुद निकल आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी काम करो, मतलब पूरे लगन से, मेहनत से, और एक टारगेट बना लो, तुम्हें कोई अचीव करना है, फिर रास्ता खुद ब खुद निकलता है और अचीव करने में मुश्किल नहीं आता। आप क्योंकि आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, छोटे से कस्बे, छोटे से जिला गुमला, ये टोटो जगह से आप आते हैं। तो आप बताएं कि आदिवासी समुदायों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो वो अभी आगे बढ़ सके, आपसे कुछ सीख सकें? मैं कोई सलाह तो नहीं दूंगा, पर अभी का जो दौर है, अभी का जो समय है, काफ़ी मुश्किल भरा है। ना बैंकिंग में इतना वैकेंसी है, ना रेलवे में इतना वैकेंसी है, ना ही सरकारी नौकरी के लिए मारा मारी है। तो
मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को जिस क्षेत्र में भी जाना चाहो, आप इतना काबिल बनाओ कि आप किसी एक चीज़ ही करो, लेकिन जिसमें परफेक्शन लाओ इतना कि आपकी वैल्यू बढ़ जाए। आपको लोग अपने कंपनी में रखना पसंद करेंगे, आप उनके लिए एसेट बन जाओ। इस काबिल बनना मैं लोगों को सलाह दूंगा कि आप इस काबिल बनो। शेफ, आप 25 सालों का सफर तय करते हुए एक कामयाब इंसान बने हैं। अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, लोगों के लिए एक दिशा निर्देश देते आए हैं। आप अभी के युवाओं को क्या सलाह संदेश देना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र में अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, भविष्य बनाना? हासिल कीजिए, उसके बाद तो आपकी डिमांड मार्केट में खुद बढ़ जाएगी, फिर आपको लोग बुलाएंगे, ना कि आपको जॉब खोने की जरूरत पड़ेगी। शेफ, आप बताएं आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है? आगे आप क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, अपने खुद के लिए, अपने क्षेत्र के? अ, अभी जब तक मैं सामर्थ हूँ, जब तक शरीर ठीक है, तब तक मैं काम करूँगा और एक्सपीरियंस गेन करूँगा। और अपने मतलब रिटायरमेंट प्लान के लिए मैंने ऐसा सोचा है कि शायद आगे जाके मैं खुद का कुछ करूँ, और जिन चीज़ों को मैं बनाना चाहता था या फिर परोसना चाहता था नहीं कर पाया, उन चीज़ों को मैं क्या करूँ, इम्प्लीमेंट करूँगा। और लोगों के बीच छोटा मोटा एक कुछ भी थोड़ा रेस्टोरेंट खोलूँगा जिसमें मैं अपने शौक पूरा कर सकूँ। ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, जिस चीज़ को मैं पूरा कर पाऊँगा। तो ऐसा मैंने सोचा है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा लाविश हो, छोटा ही सही लेकिन अच्छा रहे। ये कहाँ करना चाहते हैं? किस जगह पे आप योजना बना रहे हैं? रांची में या इसके अलावा कहीं और रेस्टोरेंट? सच पूछे तो मैंने अभी तक कुछ कुछ कंक्रीट डिसाइड नहीं किया है। आने वाले समय में देखता हूँ क्या होगा। शेफ, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, अपने पिताजी, माताजी, अपने परिवार के बारे में दर्शकों को जानकारी दें। मेरे पिताजी घर में सभी को हैं। सिर्फ मेरे पिताजी को गए भाई 2 साल हो गए। पिताजी पुलिस में थे, तो उन्होंने बखूबी मेरा ध्यान रखा, सब चीज़ मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरी सभी ज़रूरतें उन्होंने पूरा की। अभी घर में माँ है, साथ में धर्मपत्नी मेरी वाइफ भी इसी फील्ड से है, और वो RKDF यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और अभी होटल मैनेजमेंट में ही बच्चों को फूड प्रोडक्शन पढ़ाती है। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी अंजलि और बेटा अर्जुन, दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही छोटा सा एक परिवार है मेरा।